हेलो 12th क्लास। आज मैं आपको नोटिस के बारे में जानकारी दूंगी। नोटिस क्या होती है और नोटिस बनाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस प्रकार से बनाना चाहिए। थोड़ा सा पहले उसका वर्णन समझ लें हिंदी में। नोटिस वह सूचना या निर्देश या चेतावनी है जो भविष्य में होने वाली किसी घटना या कार्यक्रम के बारे में पहले से ही जानकारी देती है। यह संक्षिप्त रूप में लिखी जानी चाहिए और फॉर्मल या इनफॉर्मल दोनों तरीकों से लिखी जा सकती है। नोटिस लिखते समय हमें कुछ बातों का खास ध्यान रखना है जो इसमें फॉर्मेट दिया है उसके आधार पे। तो उसमें सबसे पहला है संस्था या ऑफिस का नाम। यानी हम जब नोटिस लिखेंगे तो सबसे ऊपर हमें उस संस्था का, इंस्टीट्यूशन का नाम बताना है जिसके द्वारा वो सूचना जारी की जा रही है। दूसरा है नोटिस जारी करने की तारीख। नोटिस में हमें ये भी बताना आवश्यक है कि नोटिस किस डेट को जारी की जा रही है। और तीसरा है हमें उस कॉलम में नोटिस शब्द भी लिखना है। यानी हम सूचना दे रहे हैं तो ये बताना है कि ये सूचना है, यानी सूचना शब्द या नोटिस हेडिंग हम लिखेंगे उसमें। उसके बाद जिस विषय पर नोटिस जारी करना है उस विषय से संबंधित हमें उसके नीचे आकर्षक शीर्षक लिखना है। शीर्षक लिखना इसलिए आवश्यक है कि अगर किसी को उस विषय में इंटरेस्ट है तो वह व्यक्ति उस सूचना को पढ़ेगा, अन्यथा पूरा वर्णन उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो शीर्षक से ये विषय के बारे में जानकारी हो जाती कि किस विषय के बारे में सूचना दी जा रही, इसलिए शीर्षक भी लिखना हमारे लिए आवश्यक है। शीर्षक के बाद जब हम उसका वर्णन करते हैं, सूचना में जो भी विषय हम बताना चाह रहे हैं, जब विषय का वर्णन करेंगे नीचे हम लिखते समय, तो उसका उद्देश्य क्या है हमें वो बताना है, क्या अवसर है, किस अवसर पर सूचना जारी की जा रही है, किस समय, तारीख, घटना, जो कुछ भी विषय उसमें दिया जा रहा है, किसी इवेंट के बारे में या प्रोग्राम के बारे में या किसी भी विषय में, तो उसके बारे में ये पूरी जानकारी हमको देना जरूरी है कि किस समय कोई भी प्रोग्राम होने जा रहा है या इवेंट होने जा रही, किस तारीख को और कहाँ पर, और उसकी अवधि क्या रहेगी, कितने से कितने बजे तक या कितने दिन तक, कुछ भी। तो इस तरह से उसके बारे में पूरी थोड़ी सी डिटेल्ड जानकारी जो रहती है, डिटेल्ड शेड्यूल जो रहता है वो हमको बताना आवश्यक है। उससे बच्चे को या पढ़ने वाले को ये बात पूरी समझ में आ जाएगी। अंत में जारी करने वाले व्यक्ति या पद का नाम और हस्ताक्षर होना चाहिए। जब हम सूचना दे रहे हैं तो ऊपर संस्था का नाम रहता है, लेकिन उस संस्था में किस व्यक्ति के द्वारा वो नोटिस जारी की जा रही है वह भी बताना हमारे लिए आवश्यक रहता है। तो नोटिस में सबसे नीचे व्यक्ति का नाम या पद का नाम और हस्ताक्षर होना भी आवश्यक होते हैं। जैसे मैं ये फॉर्मेट समझा रही हूँ आपको। नोटिस हमारी इस तरह से बनाई जाती है। बच्चों ये ध्यान रखना है परीक्षा में नोटिस का जो फॉर्मेट बताया जा रहा है, अगर आप इस आधार पर नहीं लिखेंगे तो भले ही आपका कंटेंट कितना भी अच्छा हो, लेकिन तरीके के नंबर काट लिए जाएंगे, नंबरिंग आपकी प्रभावित होगी। सबसे पहले हमको ये कॉलम खींचना रहता है इस तरह से अपनी कॉपी में, और ऊपर नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या ऑफिस का यहाँ पे लिखना रहता है। किस संस्था के द्वारा नोटिस जारी की जा रही है ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है, तो हमको उस संस्था का नाम लिखना है। संस्था के ठीक नीचे बीच में हमको नोटिस शब्द लिखना है, ये NOTICE नोटिस शब्द। नोटिस के ठीक राइट साइड में हमको डेट बतानी, किस डेट को नोटिस जारी की जानी है। आपका पेपर एग्जाम जिस तारीख को होगा विषय का आपका, यहाँ पे आप उस विषय की तारीख डालेंगे, और जब आप कंटेंट लिखेंगे तो कंटेंट में इसके बाद की तारीख, 2-3 दिन के बाद की तारीख का आप जिक्र
करेंगे। नोटिस के ठीक नीचे हमको उस विषय से संबंधित हेडिंग देनी है, यानी शीर्षक लिखना है या सब्जेक्ट बताना है कि किस सब्जेक्ट के ऊपर आप नोटिस जारी कर रहे हैं। और इसके बाद हमारा शुरू होता है कंटेंट, यानी हम उस नोटिस का वर्णन थोड़ा सा संक्षिप्त रूप में करेंगे कि उसके बारे में कौन ने जारी की है, क्या है, कब है, क्यों, कब, कहाँ, क्यों, कैसे, इन सब सवालों का जवाब उसमें होना चाहिए। लिखते समय आपको जो कंटेंट चालू करना है वो ये ध्यान रखना है, हमारे एक सीध में ही चालू हो गई और यहाँ पे सेंटेंस भी हमारा एक सीध में ही खत्म होगा। और पूरे सेंटेंस हम फुल भरते हुए लाइनों को कंप्लीट करते हुए जाएंगे, बीच में हम लाइनें नहीं छोड़ेंगे। और जब हमारा ये कंटेंट पूरा हो जाएगा तो हम 3 बातों को फिर से शॉर्ट में लिखेंगे। एक तो हमको उसकी डेट लिखनी रहती है, कोई भी प्रोग्राम है, इवेंट है, जब भी होने जा रही है, भले ही हमने उसमें सेंटेंस बताया है, फिर भी शॉर्टकट में हम उसकी डेट यहाँ पे बताएंगे, उस प्रोग्राम का हम टाइम बताएंगे और हम वेन्यू बताएंगे। वेन्यू यानी घटना स्थल, यानी जहां पर, जिस स्थान पर वह प्रोग्राम होने वाला है, कोई मीटिंग है, फंक्शन है, कुछ भी है, तो उस सब की शॉर्टकट में यहाँ पे हमको फिर से जानकारी देना है। और जब आपका ये कंटेंट खत्म हो जाएगा तो उसके ठीक नीचे जो भी लाइन आपकी जहां खत्म हो रही है उसको वहीं छोड़ने के बाद नीचे वाली लाइन में आपको सिग्नेचर के नीचे नाम, किस व्यक्ति के द्वारा सूचना जारी की जा रही है, उस व्यक्ति का यहाँ पे नाम और सिग्नेचर रहता है। और उसके नीचे जाकर के आपका पद रहता है, यानी ये जो सूचना है किस व्यक्ति के द्वारा जारी की जा रही, उस संस्था में उस व्यक्ति का पद क्या है। जैसे स्कूल की बात करें तो स्कूल में सूचना प्रिंसिपल के द्वारा जारी की जा रही है, या स्पोर्ट्स टीचर सूचना दे रहे हैं, या फिर कोई हेड बॉय, हेड गर्ल सूचना दे रहे हैं। इस तरह से हमको यहाँ पे उनका पद भी बताना आवश्यक रहता है। इसके बाद बच्चों हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सेंटेंस। फॉर्मेट के रूप में आपकी ये जो बुक में दी हुई है, टेक्स्ट बुक में, बच्चों पहले मैं इसको समझा रही हूँ, इसके आधार पे आप बात को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो हमें नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लिखना रहता है उसकी जगह पे इन्होंने ये लिख करके बताया हुआ है गवर्नमेंट स्कूल फॉर एक्सीलेंस मंदसौर। तो आपके क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ आता है कि स्कूल का नाम वगैरह क्या है, तो आपको ये गवर्नमेंट स्कूल फॉर एक्सीलेंस मंदसौर की जगह पे उसी स्कूल का नाम लिखना है। फिर ठीक नीचे बीच में हम कॉलम बना करके इस तरह से चौकोर नोटिस लिखेंगे और नोटिस के ठीक इस साइड को हमें अपनी एग्जाम की डेट लिखना है, जिस दिन आपका इंग्लिश का पेपर होगा वो डेट डालनी है। फिर हमें उस विषय से संबंधित शीर्षक लिखना है। ये क्वेश्चन में बच्चों दिया होता है कि किस विषय पर आपको नोटिस लिखना है, वर्णन नहीं दिया रहता है, उसमें हेडिंग दी होती है, इसी हेडिंग को आधार बना के हमको अपना वर्णन करना रहता है। तो आपकी जो भी क्वेश्चन पेपर में दी हुई है हेडिंग, किस विषय में आपको सूचना लिखनी, तो वो हेडिंग को हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर देखिए सेंटेंस कैसे बनाए गए हैं, इनको ध्यान से थोड़ा सा समझें। जैसे इसमें लिखा हुआ है द NSS एंड NCC यूनिट्स ऑफ आवर स्कूल आर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन द इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त। कौन आयोजित कर रहा है, यहाँ पे सबसे पहले जो बात समझने की है, क्योंकि मैं आप लोगों को सेंटेंस बनाना बता रही हूँ, आपको आंख बंद करके रटना नहीं है, रटी रटाई आप लोग भूल जाते हैं, तो बनाना सीखना, बनाने के लिए जरूरी है, इसमें ध्यान दें। सबसे पहले यहाँ पे जो लिखा हुआ है कौन का जवाब दिया हुआ है कि कौन के द्वारा सूचना बनाई जा रही है, तो हम यहाँ पे अपने क्वेश्चन में जो भी जिस विषय पे भी नोटिस लिखना चाहते हैं तो ये ध्यान करेंगे कि कौन का जवाब यहाँ पे शुरू में हम लिखेंगे। कौन के द्वारा, द NSS एंड NCC यूनिट ऑफ आवर स्कूल, हमारे स्कूल की NSS और NCC यूनिट के द्वारा। उसके बाद क्या, आर ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव, क्या आयोजित करा जा रहा है, ये आप बच्चे
ऑर्गेनाइजिंग शब्द और चीजों के लिए भी यूज कर सकते हैं। और ट्री प्लांटेशन ड्राइव की जगह पे आपको जो भी विषय दिया हो आपके क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में, हमको वो हेडिंग यहाँ पे लिखना है। ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमें क्या आयोजित किया जा रहा है, क्या का जवाब। और फिर है ऑन द इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त। ये जरूरी नहीं है कि 15 अगस्त या स्वतंत्रता दिवस के दिन ही वृक्षारोपण प्रोग्राम करा जाए, किसी भी दिन हो सकता है। तो ये जवाब जो है ये आपका है कब, कौन, क्या आयोजित कर रहा है और कब आयोजित कर रहा है। ये 3 बातें शुरुआत में खास तौर से आपको ध्यान रखनी है। ऑर्गेनाइजिंग की जगह पे यहाँ पे जो कुछ भी हो, मीटिंग वगैरह हो सकती है, तो हम मीटिंग शब्द कर देंगे यहाँ पे। और ऑन के बाद हमको उस तारीख का जिक्र करना है, डे या डेट से पहले हमें ऑन का प्रयोग करना रहता है। तो इसलिए यहाँ पे 15 अगस्त लिखा हुआ है, तो ऑन द इंडिपेंडेंट डे 15 अगस्त की जगह पे यहाँ पे हम उस तारीख का जिक्र करेंगे जब हमारा प्रोग्राम होने जा रहा है। यहाँ पे आपने जो भी तारीख डाली है उसके 2-3 दिन के बाद की ही तारीख आपको डालनी है। यहाँ आपको एग्जाम की तारीख डालनी है, उसके आगे की तारीख आप यहाँ डालेंगे। और कोई ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 8-10 दिन की तैयारी का टाइम लगता है, तो आप चाहे तो 8-10 दिन बाद की तारीख यहाँ पे लिख सकते हैं। आगे समझें इसको। ऑन दिस डे 500 सैपलिंग विल बी प्लांटेड इन द कैंपस। क्या किया जाना है वृक्षारोपण प्रोग्राम में, यहाँ पे ये बताया जा रहा है। तो ये थोड़ा सा उसका आगे का वर्णन हो गया कि ऑन दिस डे यानी इस दिन, ठीक है, जिस दिन ये प्रोग्राम होना है उस दिन की बात कही जा रही। तो ऑन दिस डे हमें अगर किसी और विषय पे जब नोटिस लिख रहे हैं उसमें अगर ये बताने की जरूरत पड़े कि इस दिन ऐसा होगा, तो हम इन शब्दों को यूज कर सकते हैं ऑन दिस डे। इसमें बताया जा रहा है इस दिन 500 पौधे कैंपस में रोपे जाएंगे, लगाए जाएंगे। वृक्षारोपण प्रोग्राम में होता क्या है, पौधे लगाए जाते हैं। तो 500 सैपलिंग यानी जो वृक्ष होते हैं उनके छोटे पौधे, पौध जिसको कहते हैं, वो सैपलिंग कहाँ लगाई जानी है, इन द कैंपस। यहाँ पे जगह का जिक्र करा जा रहा है। तो आप इस तरह से जो कुछ भी प्रोग्राम वगैरह है उसमें जगह का जिक्र कर सकते, इस तरह से सेंटेंस बना के। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट। अब यहाँ पे जो हम चेंज करेंगे वो चाहे तो इस शब्द को चेंज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है। अगर आप इस तरह का कोई सेंटेंस बनाना चाहते हैं, जैसे इसमें कहा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर विल बी द चीफ गेस्ट, जिले के कलेक्टर महोदय क्या होंगे, मुख्य अतिथि होंगे। अगर हमें ये बताना है कि कौन मुख्य अतिथि होगा, तो उसका पद नाम जो भी होगा, मान लो हम कहना चाहें लोकल एमएलए, ठीक है, तो यहाँ पे लोकल एमएलए के बाद हम उसका नाम लिख सकते हैं, लोकल एमएलए विल बी द चीफ गेस्ट। या हम कोई और जिस व्यक्ति का जिक्र करना चाहें कि मुख्य अतिथि कौन होगा, तो सबसे पहले उसका पद और फिर उसका हम नाम देना चाहें तो यहाँ पे नाम दे सकते हैं। या कोई ऐसी जानी मानी हस्ती हो जिसका पद बताने की आवश्यकता नहीं है, तो हम डायरेक्ट नाम दे सकते हैं कि वो यहाँ पे चीफ गेस्ट होंगे। ये जरूरी नहीं है कि सब में चीफ गेस्ट हो, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रोग्राम है जिसमें आप चीफ गेस्ट बताना चाहते हैं तो आप ये लाइन लिख सकते हैं। फिर आगे देखें, ऑल द स्टूडेंट्स आर इनवाइटेड। फिर इसको 2 भागों में तोड़ूंगी। ऑल द स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों को, इनवाइटेड यानी आमंत्रित किया जाता है। यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं, ऑल द स्टूडेंट्स की जगह ऑल द चिल्ड्रन करना चाहें, ऑल द टीचर्स करना चाहें, या ऑल द हाउस कैप्टन्स, वाइस कैप्टन्स करना चाहें, ऑल द मॉनिटर। इस तरह से हम चेंज कर सकते हैं। और इनवाइटेड यानी आमंत्रित करना, इनवाइटेड की जगह पे हम इन्फॉर्म शब्द कर सकते हैं, सूचना देना कि सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि।
टेक पार्ट यानी भाग लेना, किसी भी प्रतियोगिता में, किसी भी प्रोग्राम में भाग लेना। तो हम इस तरह से टेक पार्ट शब्द लिखेंगे इन द ड्राइव यानी इस प्रोग्राम में। सभी विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाता है कि वृक्षारोपण में भाग लें। टेक पार्ट मीन्स भाग लेना। ये शब्द मीनिंग आपको बच्चों ध्यान करना है। फ्री सैपलिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो भी प्रोग्राम हो उसके बारे में थोड़ा सा आप जो जानकारी आवश्यक हो वो दे सकें तो अच्छी बात है। जैसे इसमें इन्होंने ये जो लाइन लिखी है, फ्री सैपलिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी जो पौधे हैं बच्चों को वो मुफ्त में बांटे जाएंगे। क्योंकि मान लो आपने ये बता दिया कि वृक्षारोपण प्रोग्राम स्कूल में होने जा रहा है, तो बहुत से बच्चों को दिमाग में ये क्वेश्चन रहेगा कि क्या मालूम कौन से पौधे ले जाने, कैसे पौधे लगाना है, ये पता नहीं है, तो बहुत से बच्चे आए नहीं, टेंशन हो उनको। तो यहाँ पे ये बात क्लियर कर दी गई कि पौधे बच्चों को फ्री में दिए जाएंगे। तो जो बच्चे भाग लेना चाहते हैं वो तसल्ली से आराम से आ जाएंगे और पौधे लगा देंगे। क्योंकि ये बात बहुत जरूरी हो जाती है वृक्षारोपण में कि हम ये बताएं कि पौधे कहाँ से मिलेंगे और कौन से पौधे। तो बच्चों को इससे कोई मतलब नहीं है कौन से पौधे, उन्हें जो स्कूल में वितरित करे जाएंगे उन्हें सिर्फ क्या करना है, उन्हें मैदान में रोपित करना है। फिर देखें इसके बारे में जो कुछ भी जानकारी है शॉर्ट में यहाँ पे फिर से बताना है। और ये बताते समय हमें ये ध्यान रखना है, ये हमारी लाइन यहाँ चल रही थी कंटेंट की, यानी हमने जो कुछ भी वर्णन लिखा उस लाइन के थोड़ा सा अंदर को ये बातें बताई गई हैं तीनों। डेट, ये हेडिंग जो बता रही है वो किस तारीख को है प्रोग्राम, 15 अगस्त को होने जा रहा है। यहाँ पे भले ही जिक्र कर दिया लेकिन हमें फिर से बताना है। टाइम क्या है, इसमें कहीं पर भी टाइम का जिक्र नहीं है, लेकिन अगर हो जाता है तो भी हम फिर भी यहाँ पे टाइम बताएंगे। टाइम हम अधिकतर इसमें 9-10 बजे के बाद का शाम को 4-5 बजे तक का ही टाइम देते हैं। प्रोग्राम को हमें ध्यान में रखना है कि क्या प्रोग्राम है, उस अनुसार हम समय देंगे। क्योंकि बच्चों वाली बात है, बच्चे किस समय स्कूल आएंगे, किस समय स्कूल से छूट करके घर जाएंगे, उस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। तो हम समय उस अनुसार लिखेंगे। AM या PM, 12 बजे के बाद का समय अगर हम बता रहे हैं तो यहाँ पे हम PM डालेंगे, और 12 बजे तक का समय है यहाँ पे, उससे पहले का समय है तो हम AM लिखेंगे। फिर है हमारा वेन्यू। वेन्यू यानी घटना स्थल, यानी कोई भी प्रोग्राम हो रहा है उसका स्थान क्या है। वृक्षारोपण प्रोग्राम मैदान में ही होता है, और यहाँ पे ये बात कही जा रही स्कूल कैंपस में होने जा रहा है। तो स्कूल कैंपस में तो यहाँ पे हमने स्कूल ग्राउंड, क्योंकि पौधे जो हैं ग्राउंड में मैदान में ही रोपे जाएंगे, कोई हॉल वगैरह में तो लगेंगे नहीं। तो यहाँ पे हम चैरिटी हॉल या असेंबली हॉल, कल्चरल हॉल या लाइब्रेरी, उन शब्दों का जिक्र नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तीनों बातें हम फिर से बताएंगे, दोहराएंगे। और लास्ट में मैंने बताया था कि आपको पद, नाम, सिग्नेचर वगैरह यहाँ पे बताने। तो ये सूचना किसके द्वारा जारी की जा रही है, सुधीर चंद्रा के द्वारा जारी की जा रही है, और सुधीर चंद्रा का पद क्या है, वो सेक्रेटरी हैं। क्वेश्चन में बच्चों ये दिया रहता है आपको UR, मान लो क्वेश्चन में लिखा है UR सुधीर चंद्रा सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल। ठीक है, तो आपको UR करके जो नाम लिखा है वो यहाँ नाम लिखना है, और जो भी पद दिया जाए, हेड बॉय, हेड गर्ल या सेक्रेटरी, तो हमको यहाँ पे उसका जिक्र करना है। इतना लिखने के बाद नीचे वाला कॉलम बच्चों हम बाद में बंद करेंगे, क्योंकि मान लो आपने इस लाइन को पहले खींच दिया और आपका मैटर लिखते लिखते नीचे पहुंच गया, तो फिर आपको लाइन में टालते नहीं बनेगी, तो दिक्कत में आओगे। तो इसलिए जरूरी है कि ये लाइनों को हम क्या करेंगे, बाद में कंप्लीट करेंगे। नीचे वाली लाइन हमको बाद में कंप्लीट करना है, ये और ये कॉलम हम पहले से बना के रखेंगे। और दूसरी बात आदत डालें कि ये कॉलम आपको पेंसिल से बनाना, ताकि जरूरत पड़े तो आप उसको मिटाल करके थोड़ा सा बड़ा कर सकें। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको नोटिस समझ में आ गई होगी। आगे बच्चों मैं समझा रही टाइप ऑफ नोटिस कि आपके जो उस कोर्स में, सिलेबस में जो नोटिस हैं वो किस किस विषय पे हैं। पहला आपका विषय है लॉस्ट एंड फाउंड, इस पे आ चुकी है आपकी नोटिस। लॉस्ट एंड फाउंड पे एडवर्टाइजमेंट भी आता है, बच्चे दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए आपको इसका तरीका ध्यान रखना है।
लॉस्ट एंड फाउंड में नोटिस लिखते समय हमको निम्न बातों का ध्यान रखना है। नेम ऑफ द आर्टिकल लॉस्ट या फाउंड। जो भी आपकी कोई भी वस्तु खोई है या आपको मिली है, प्राप्त हुई है, उस वस्तु का हमें नाम देना है। हेडिंग बच्चों ये रहेगी हमारी नोटिस की। नोटिस के ठीक नीचे हम जो हेडिंग डालेंगे वो लॉस्ट एंड फाउंड डालेंगे। जब हमें उसका वर्णन करना है लॉस्ट एंड फाउंड के अंतर्गत, तब हमको इन चीजों का ध्यान रखना है। तो हम उसमें जिक्र करेंगे कि हमारी वस्तु जो खोई है उस वस्तु का नाम क्या है। जैसे मान लो आपकी बुक खोई है, आपका ड्राइंग बॉक्स खोया हुआ है, या आपका लैपटॉप खोया है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। डेट, टाइम, किस तारीख को खोया है आपको तारीख बतानी है, डेट बतानी है, और समय अगर आपको ध्यान हो तो लगभग। ये तो नहीं बता पाओगे कि 12 बजे खोया, 1 बजे खोया, लेकिन हम कुछ अवधि बता देंगे, जैसे 12 से 3 के बीच खोया या 2 से 4 के बीच में खोया। तो हमको अंदाजे से कुछ समय का जिक्र करना है। साथ में हमें स्थान भी बताना कि किस स्थान पर, लगभग किस स्थान पर वो चीज खोई है, किस स्थान के दौरान, ये कहीं जाते समय, आते समय, या मैदान में, लाइब्रेरी में, इस तरह से हम उस चीज का जिक्र करेंगे। डिटेल्स ऑफ द लॉस्ट आर्टिकल्स, खोई हुई वस्तु के बारे में थोड़ा सा वर्णन बताएंगे ताकि वो व्यक्ति पहचान सके जिसको भी मिली हो। वस्तु का नाम, कोई बहुत सारी चीजों में कलर होता है तो हम कलर बताएंगे, अगर कोई का साइज है तो साइज बताएंगे, और कोई ऐसी चीज है जिसके मॉडल नंबर वगैरह हैं, कोई कंपनी का नाम वगैरह है, तो हम वो भी बता सकते हैं। उसके बाद हमको लॉस्ट एंड फाउंड में नीचे इस बात को भी बताना है, होम टू कॉन्टेक्ट। अगर किसी को चीज मिली है तो किससे संपर्क किया जाए। व्यक्ति का नाम लिख सकते हो यहाँ पे, या अपना फोन नंबर या मोबाइल नंबर बता सकते हो कि इससे संपर्क करना है। व्हेन एंड वेयर, कहाँ पर संपर्क करना है और कब संपर्क करना है। तो ये तीनों बातें हमें बतानी है उसमें लॉस्ट एंड फाउंड में। लॉस्ट एंड फाउंड के तहत जब आप कोई वस्तु का वर्णन करेंगे तो आपको इन बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। और बच्चों ध्यान रखें, अगर आप ये बातों को ध्यान रखेंगे तो आपको नोटिस अपने आप बनाते बन जाएगी। दूसरी बात ये कि जब लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में आप वो जो नोटिस बना रहे हैं, तो जिस वस्तु के बारे में कहा जा रहा है, तो सीधी सी बात यह कि आप अपने दिमाग में उस वस्तु का नाम लाएं कि आपको अगर आपकी कोई चीज ऐसी खोती है तो आप क्या क्या बताते, या आपको मिलती तो आप क्या क्या उस बारे में सोचते, तो उसके आधार पे आपको लिखते आराम से बन जाएगी। दूसरा आपका टॉपिक है टूर एंड कैंपस। इसके ऊपर भी आपकी नोटिस आ चुकी है, टूर और कैंप के ऊपर। टूर, डेट, ऑब्जेक्टिव, ड्यूरेशन, यानी टूर जो जा रहा है, किस डेट को टूर जा रहा है, उसके उद्देश्य क्या है, और कितने दिन का टूर है। फ्रॉम टू, यानी कितनी तारीख से कितनी तारीख तक के लिए टूर है, यानी कितने दिन का है, 5 दिन का है, 10 दिन का है, तो हमें वो बताना जरूरी है। और साथ में ये बताना है कि वो टूर कहाँ जा रहा है, प्लेस का नाम हमको बताना है। ताजमहल देखने के लिए जा रहे हैं, या दिल्ली का लाल किला देखने जा रहे हैं, इस तरह से कान्हा किसली नेशनल पार्क जा रहे हैं, तो हमको उस सब का वर्णन करना जरूरी है। दूसरी चीज जो आवश्यक है वो है एक्सपेंडिचर, यानी टूर का खर्चा क्या होगा। कितने दिन का टूर है उसको बताने के बाद एक व्यक्ति का खर्चा कितना होगा, तो हमको वो खर्चा बताना है। खर्चे के बारे में जो भी और आवश्यक हो उस बात को क्लियर करना है। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, और उस टूर पर जाते समय अगर कोई खास इंस्ट्रक्शन देना, खास निर्देश देना है आपको, तो वो भी बताना जरूरी है। जैसे बहुत सी जगह मोबाइल ले जाना अलाउ है, बहुत सी जगह मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, तो इन सब बातों को पहले ही बता देना है। बहुत सी जगह ऐसी रहती हैं जहाँ पे फोटो वगैरह निकालना मना होती है, तो बच्चों को पहले से ही हम बता देंगे। तो ये जो खास स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है उसमें ये सब बातें आ जाती हैं। डूस एंड डोंट्स, यानी हमको क्या काम करना है वहां पे और क्या काम हम नहीं कर सकते, ये इसी के अंतर्गत है। कॉन्टैक्ट एड्रेस, और जब हम टूर पे जा रहे हैं, अगर किसी व्यक्ति को
अर्जेंट में कांटेक्ट करना पड़े, कोई से बात करनी पड़े, तो हमें कौन व्यक्ति लेकर के जा रहा है, किससे संपर्क किया जाएगा, उसका कांटेक्ट और एड्रेस भी हमको बताना आवश्यक रहता है। तो ये टूर एंड कैंप के बारे में हमको ये जानकारी बतानी रहेगी अगर नोटिस आती है तो। फिर देखें इवेंट्स। कोई भी इवेंट आयोजित की जा रही है, जैसे जब नवदुर्गे होती हैं तो गरबा आयोजित किए जाते हैं, तो वो एक इवेंट है। तो इस तरह से कोई भी प्रोग्राम है एक तरह का, इवेंट का मतलब प्रोग्राम। तो हमें उस इवेंट का नाम बताना है कि कौन सा इवेंट आयोजित किया जा रहा है, उसके उद्देश्य क्या है, अवसर क्या है आयोजित करने का, तारीख क्या है, जो समय हमको बतानी है, कब, कहाँ, कितने समय, स्थान बताना है, और उसकी कंडीशन या आवश्यक निर्देश वगैरह हमको सब कुछ बताने और कांटेक्ट करने के लिए एड्रेस। फिर ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एक तो मीटिंग के ऊपर दिया हुआ है वर्कबुक में, और एक आपका लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में दिया हुआ है। तो मीटिंग की डेट बतानी है, टाइम बताना है, वेन्यू बताना, एजेंडा या पर्पज कि मीटिंग किस उद्देश्य के लिए हो रही है, और हु इज टू अटेंड, और मीटिंग किसको अटेंड करनी है ये बताना है, कि सब बच्चे तो नहीं अटेंड कर पाएंगे, ऑल स्टूडेंट्स नहीं अटेंड कर सकती। तो मीटिंग किसके लिए खास तौर से आयोजित हो रही है, किसको अटेंड करना है, तो वो हम इसमें खास बात बताना है। और यदि उस मीटिंग के बारे में खास इंस्ट्रक्शन हो, कुछ खास निर्देश हो, दिशा निर्देश, तो वो भी हम सूचना में यहाँ पर लिखेंगे। तो इस तरह से बच्चों ये 4 विषय के ऊपर आपकी नोटिस बनानी है। आपको मीटिंग और लॉस्ट एंड फाउंड के ऊपर आपका वर्कबुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे मैं उन्हें बनाना बताऊंगी।